वो लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, हग डे, ये सब बनाने के आदी हो गए हैं। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर वाले हैं। अब उनकी सनी लियोनी है। अब सनी लियोनी को आदर्श बनाओगे तो साहब कई बार बहुत नुकसान है। आप लोगों ने हमें दिखाया, मीडिया रिपोर्टिंग में दिखाया गया, फोटो दिखाया गया, बेड पे ऐसे बैठी हुई सी है, फांसी का फंदा सा लगा हुआ है, वो ऊपर है और वो ऐसे बैठी हुई है। कहीं से फांसी है तो लंबाई बढ़ती है, उसकी नहीं बढ़ी। एक बात, जब फांसी लगाती है तो जीभ बाहर निकल आती है, जीभ पूरी बाहर निकल आती है बहुत लंबी से, क्योंकि घुट रही होती है सांस, आसानी से नहीं मरता, घुट रही होती है सांस, वो निकलती है। उसी समय शरीर इतना ज़्यादा उसमें होता है कि स्पर्म डिस्चार्ज होता है, पुरुष है महिला है डिस्चार्ज होता है, यूरिन टूल। आकांक्षा दुबे भी कभी नहीं सोचती होगी कि जब हम सपने के करीब होंगे तो एक दिन खबर आएगा कि आकांक्षा दुबे का लाश मिला है एक होटल में। उसके बाद आनन फानन में रिपोर्ट आती है, मीडिया डोमेन में ये खबर आती है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर लिया। मगर उनके परिवार वालों का कहना है कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है, और कहा जाता है कि उनके जो तथाकथित बॉयफ्रेंड है समर सिंह, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। सर, हमारे देश में क्या हो रहा है, एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो उसको सर अलग अलग बच्चलन बोला जाता है कि उसका क्रेडिट खराब था, ये वो, उस पर सर उंगलियां उठाई जाती है। और दूसरी तरफ लड़कों को सर फ्रीडम दिया जाता है। आकांक्षा दुबे की क्या गलती थी कि उसको मार दिया जाता, जिस तरह उसके घर परिवार वालों का कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड समर सिंह। किस तरह से आप देख रहे हैं इस प्रकरण को? मैं तो बॉयफ्रेंड को ही गलत मानता हूँ। मैं तो उस विचारधारा वाला आदमी हूँ। बॉयफ्रेंड हमारी संस्कृति में है, कल्चर में है, नहीं है। लेकिन आज आधुनिक फिल्म इंडस्ट्री, चाहे भोजपुरी गीत संगीत हो, चाहे भोजपुरी दुनिया हो, चाहे मुंबई की हो, तो वो ये इसमें रम गए हैं। वो लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, हग डे, ये सब बनाने के आदी हो गए हैं। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य। हम तो पाश्चात्य सभ्यता वाले हैं नहीं। सब हमारे यहाँ तो वेद पुराण उपनिषद गीता सीता सावित्री गार्गी अपाला अनुसुईया आ रही हैं, रजिया सुल्तान आ रही हैं। हमारा तो ये इतिहास हैं, संत रहे हैं। अब उनकी सनी लियोनी है। अब सनी लियोनी को आदर्श बनाओगे तो साहब कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। आज की हमारी युवा पीढ़ी भटक चुकी है, भटक रही है। हमारी पहले कहा जाता था धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। लेकिन आज फिल्म इंडस्ट्री के लिए कम। लेकिन फिर भी मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूँगा, किसी की भी हत्या करना बहुत बड़ा संज्ञेय अपराध है। किसी की जो जीवन देता है वही जीवन ले। अलौकिक परमात्मा ईश्वर गॉड खुदा अल्लाह वो जीवन देता है, वही जीवन ले। आप यहाँ नीचे जीवन लेने के अधिकारी नहीं हो सकते। और जैसा आप लोगों ने हमें दिखाया, मीडिया रिपोर्टिंग में दिखाया गया, फोटो दिखाया गया, बेड पे ऐसे बैठी हुई सी है, फांसी का फंदा सा लगा हुआ है, वो ऊपर है और वो ऐसे बैठी हुई है। कहीं से भी वो फांसी नहीं लगती। मैं एक बात बता दूं, फांसी वो नहीं है, वो मर्डर है। एक बात। दूसरी बात, वैज्ञानिक CFSL क्या होती है, जब ये फांसी लगाती है, कोई भी लड़का लड़की मरते हैं ऐसा नहीं है, फांसी आत्महत्या करते नहीं हैं। आत्महत्याएं रोज, आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इतने बीच में कोई आदमी औरत आत्महत्या कर चुका होगा। इसी दौरान इस देश में आत्महत्या प्रतिदिन 150 से 250 पुरुष आत्महत्या करते हैं। लेकिन उन पुरुषों की कोई सुनता नहीं है, थोड़ी महिलाओं की ज़्यादा सुन ली जाती है। ये बात है, क्योंकि महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला आयोग है, महिला कोर्ट है, पुरुष आयोग है नहीं, पुरुष मंत्रालय है नहीं, पुरुष हेल्पलाइन है नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क है नहीं। इसलिए चलिए हम उस विषय को, वो हमारी अलग विषय है, उस पर हम नहीं जा रहे। लेकिन जब आप फांसी कोई लगाता है तो यहाँ की श्वास नली टूटती है। जब टूटती है तो गर्दन की लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि इससे जुड़ा होता है। एक खाल तो बढ़ जाती है, लेकिन मांस भी बढ़ जाता है, हड्डी तो नहीं बढ़ती। हड्डी टूटती है तो वो बढ़ती, एक मांस में लटक जाती। उसी समय जब ये प्रक्रिया चलती है, क्योंकि शरीर बड़ा भगवान ने अनमोल बनाया है, इसमें जो ब्लड बना देता है, एक बूंद से ही तो बनता है शरीर। एक बूंद से हमारे वीर से पूरा शरीर बन जाता है, और इतना बन जाता है आपकी आवाज़ भी अपने पिता जैसी हो जाती है, आपका चेहरा भी आपके पिताजी से ऐसा हो जाता है। आप जब आपके पिताजी जिस उम्र में गंजे होना शुरू होते हैं, उसी उम्र में आप भी शुरू हो जाते हैं। आपके आँख भाव चाल ढाल सब कुछ आपके पिता। सोचिए, एक बूंद का कमाल है। इसलिए भगवान की उसमें कोई कमी नहीं। अब इंसान की क्या बात आती है, जब ये टूटती है तो लंबाई बढ़ती है,
उसकी नहीं बढ़ी। एक बात, जब फांसी लगाती है तो जीभ बाहर निकल आती है, जीभ पूरी बाहर निकल आती है, बहुत लंबी से, क्योंकि घुट रही होती है सांस, आसानी से नहीं मरता, घुट रही होती है सांस, वो निकलती है। उसी समय शरीर इतना ज़्यादा उसमें होता है कि स्पर्म डिस्चार्ज होता है, पुरुष है महिला है डिस्चार्ज होता है, यूरिन स्टूल डिस्चार्ज होगा, निकलेगा शरीर से। पैर से प्रयास होगा कहीं वो पकड़ ले, थोड़ी सी राहत मिल जाए तो सांस ले ले, प्रयास ऐसा भी होगा, पकड़ने का भी होगा, लेकिन वो नहीं मिला। उसमें तो ऐसे बैठी है जैसे फिल्म की शूटिंग कर रही हो, कोई सीन दे रही हो, ऐसे बैठी है उसे। अब बात ये हो गई, अब CFSL जांच होगी, क्राइम रिपोर्ट ने जांच की होगी, फिंगरप्रिंट लिए होंगे। कुछ लोग ये भी आप ही मीडिया रिपोर्टिंग के पता चला कि ताला अंदर से बंद था, लेकिन बीच में मास्टर की से ताला खुला था, मास्टर की से ताला खुला था, और वो बात कैमरों में भी आ रही है। जो होटल के मैनेजमेंट था उसमें खोला गया। इसका क्या मतलब है? अंदर मारा गया, फिर उसे बंद किया गया बाहर से, और फिर गए, ये विषय और महत्वपूर्ण हो जाता है। न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बेटी है, बेटा है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी होनहार कलाकार था, ये भी कलाकार थी, दोनों रनिंग कलाकार थे, आगे बढ़ रहे थे संग। ठीक उसी तरह आप कीजिए जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था, वो भी नेपोटिज्म का शिकार हुआ। हमने वो केस लड़ा, यहाँ दिल्ली में भी, हाई कोर्ट में भी डाला। उनके फादर ने फिल्म इंडस्ट्री पे 200 करोड़ रुपए मांगे। हम फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से थे, मानहानि का नहीं, फिल्म पे पैसे लेने के लिए, तो फिल्में रिलीज ना हो, लेकिन हमने रिलीज कराई क्योंकि हम चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूरा देश जाने, मुंबई में क्या होता है पूर्वांचल के लोगों के साथ, कैसे वहाँ भाई भतीजाबाद चलता है, कैसे नेपोटिज्म चलता है, ये सब जानना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे विषय ये है अफेयर का। अब ये देखना है ब्रेकअप हो गया था, क्या हो गया था, हत्या का कारण क्या है, पैसे के बारे में बोला जा रहा है। देखो, जर, जोरू और जमीन, 3 आते हैं। 3 के अलावा हत्या होती नहीं कहीं। अपराध की हत्या जो है बहुत बड़ी, जर जमीन दौलत, जोरू महिला से जुड़ा हुआ मामला, जी थर्ड पार्टी, हाँ बस जर, जोरू और जमीन, धन दौलत से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा महिला से। अब उसने किसी से अलग अफेयर कर लिया, एक विषय। समर सिंह का अफेयर, ब्रेकअप तो उनके लिए सब आजकल फिल्म इंडस्ट्री में देखते नहीं आप, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी सब बैठे हैं वहाँ, कोई ऐसा नशा नहीं जो फिल्म इंडस्ट्री, जिन्हें आप हीरो कहते हो ना, आप ही लोग चलाते हो हीरो नायक, अरे वो नायक नहीं रहे, सब खलनायक हो गए। अब देखते नहीं, हर तरह का नशा मिलता है उनके घरों से। NDPS खंगाल डालती है, ड्रग्स वाले खंगाल जाती है, नारकोटिक्स ब्रांच मुंबई की सबको खंगाल डालती, कोई ऐसा हमाम में नहीं है जो नंगा ना हो। बापों को अपने बेटों की बेल कराने के लिए मुंह छुपा छुपा के जाना पड़ता है। बड़े बड़े बेताज बादशाहों की बात करा रहा हूं, ऐसे बेताज बादशाहों की बात करा रहा हूं जिन्हें अपने बेटे की जमानत के लिए माता वैष्णो देवी से मन्नत मांगनी पड़ती है कि हे माता वैष्णो देवी, तू ही अब बेल करा दे मेरे बेटे की। फिर बेचारे मन्नत पूरी करने जाते हैं, छुप छुप के जाते हैं, चेहरा छुपा छुपा के जाते हैं, मीडिया ना पता कर ले। तो ये ऐसे हैं। आपने देखा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि आग पता क्या है, आग जहाँ से शुरू होती वहीं से पहले जलाना शुरू करती है, फिर वो पूरे को जलाती चली जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए हमारी युवा पीढ़ी को। लेकिन युवा पीढ़ी ढुलक रही है पाश्चात्य सभ्यता की तरफ से। इसी तरह कितनी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइनें हमारे सामने नहीं हैं, नई प्रतिभा थी, उभरती, बहुत अच्छे कलाकार साबित होती। आकांक्षा दुबे भी अच्छे कलाकार साबित होती, बहुत बढ़िया भविष्य में काम करती। समर सिंह जेल में है, वो दुनिया से चली गई। उसका परिवार कह रहा है इसको सजा दो, उसका परिवार कह रहा हमें झूठा फंसाया गया, हम इनोसेंट हैं, हम फंसा दिए गए, हम शिकार हो गए। वो ये कह रहा है, ये उनका परिवार ये कह रहा है। अब जिम्मेदारी बनती है पुलिस की। उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छी तेज तर्रार पुलिस है। निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन योगी जी का शासन है। योगी जी के शासनकाल में जब अतीक अहमद जैसे लोगों को के विरोधियों को न्याय मिल सकता है, 40 साल में पहली बार सजा हो सकती है, 100 से अधिक वाले मुलजिम को, 104 वाले को भी न्याय मिल सकता है, नामजद वालों को, ठीक है, उनको भी न्याय मिल सकता है। अभी पीछे जो हत्या हुई थी रोड पर, जी वकील साहब, हाँ वो सब थे, उनको भी न्याय मिल सकता है, जल्दी न्याय मिल सकता है। अगर माफिया मिट्टी में मिलाए जा सकते हैं, भय का राज्य आम
जिंदगी से ख़त्म होता है और भय अपराधी में ला सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप विश्वास रखिए। हाँ, पुलिस को निष्पक्षतापूर्वक, बिल्कुल इम्पार्शल जांच करनी चाहिए, जल्दी जांच करनी चाहिए, और जो दोषी हो, जो रियल कल्प्रिट हो, उसको दंड मिलना चाहिए। अगर पैसे के लिए हत्या की गई, बहुत बड़ा दुख है। पैसे तो सब कमा लेते, पैसे वसूलने के लिए और तरीके हैं, कानूनी तरीके हैं। हत्या करके पैसे वसूलना, एक उभरते हुए कलाकार के साथ करना दुखद है, और उसकी परिवार को शांति मिले, और इसको भी, समर सिंह को भी न्याय मिले। अगर झूठ है तो सामने आना चाहिए, सच है तो उसको दंड मिलना चाहिए। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल। विलंब से मिला गया भी न्याय अपनी नेचुरलिटी को खो देता है, और जस्टिस हरीड, जस्टिस बरीड, जल्दबाजी में किया गया न्याय भी अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। केवल बोर्ड पे लिखने से, होर्डिंग पे लिखने से काम नहीं चलेगा साहब, आपको न्याय देना पड़ेगा। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। और इसीलिए हमारा संविधान कहता है 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं हमारा देश का संविधान, उत्तर प्रदेश पुलिस आकांक्षा दुबे और समर सिंह वाले केस में भी अच्छी तरह जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। थैंक यू सर।